नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल कुमार आपके अपने परिवार डायमंड मैथ टेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए BCECLE 2023 के लिए क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सभी 2023 में एग्जाम देने वाले बच्चे को देखना चाहिए। तो एक एक करके बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहला चीज देखा जाए तो ऊपर में लिखा हुआ है BCECLE 2023, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एलई का मतलब क्या होता है? लेटरल एंट्री होता है। 2023 यानी जिस ईयर में आप देंगे उसको ईयर होता है। तो लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है? चूंकि यह जो होता है ना बिहार कंबाइंड, यानी कि देखिए इसमें जो क्वेश्चन बच्चे के मन में चलता है, क्या सर हम जो है कि BCECLE का एग्जाम देंगे तो क्या हमारा नीट में एडमिशन होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं, पूरे बिहार के आपके बीटेक कॉलेज में ही एडमिशन होंगे। अपने पूरे बिहार में जो है ना 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इस चीज को ध्यान रखना है। 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। और जब एलई के थ्रू आप एडमिशन लीजिएगा तो आपका एडमिशन कहाँ होता है? आपका एडमिशन डायरेक्टली सेकेंड ईयर में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में होता है। आपका 1 साल का बचत होता है। जनरली बीटेक कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। इससे बेनिफिट क्या है? 1 साल आपका बच जाएगा क्योंकि आप डिप्लोमा कर रहे होंगे 3 साल का या 2 साल का आप डिप्लोमा कर रहे होंगे, उसके बाद ही यह किया जाता है। यानी कि इसी के लिए लिखे हैं कि कौन कौन से फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहला बात कि आपके माता पिता बिहार के अस्थायी निवासी होने चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म के बारे में सोच सकते हैं। पहला चीज ये फुलफिल हो गया। तो दूसरा चीज क्या होना चाहिए? अगर आप डिप्लोमा किए हैं यानी पॉलिटेक्निक किए हैं, चाहे 2 साल का किए हैं या 3 साल का किए हैं, अभी आप जो है कि सोच रहे होंगे कि सर 2 साल वाला जो है कि बच्चा क्या बीटेक एलई का एग्जाम दे सकता है? तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कतें नहीं है। अगर आप डिप्लोमा 3 साल का किए हैं फिर भी दे सकते हैं। लेकिन बात आता है क्या चीज है कि आखिर कि जब तक इसका एग्जाम जैसे हुआ BCECLE का, जब रिजल्ट आ जाएगा यानी कि एडमिशन होने से पहले तक अगर आपका रिजल्ट क्लियर होता है, यानी कि डिप्लोमा का रिजल्ट जो है आपका क्या होना चाहिए? रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। कब तक होना चाहिए रिजल्ट क्लियर? जो है कि आपको जब BCECLE का एग्जाम हो जाए, उसका जब एडमिशन का डेट आ जाए, एडमिशन होने से आपके पहले तक अगर रिजल्ट क्लियर है तब जो है कि आप इसके लिए एप्लीकेबल है। बात यहाँ पर क्या आती है कि कोई ऐसे होते हैं जिनको कैरी लग जाता है। तो इस बार भी वैसे बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया BCECLE में, लेकिन उन्हें 6 सेमेस्टर में एक विषय में कैरी लग गया। तो वहां से क्या हुआ, आपका जो है कि यह रिजल्ट जो आपका बना कोई काम का नहीं रहा, लेकिन डेट पर डेट बढ़ते रहा। तो अभी जो है ना कि इधर हाल फिलहाल में उनका मॉप अप राउंड के दरमियान में एडमिशन हुआ है। इसलिए आप लोग सचेत रहिएगा। पहले क्या करना है, आपको डिप्लोमा पर ध्यान देना है, लेकिन साथ में आपको अगर ये चीज सोचे हैं तो यानी कि पहले मैंने लिखा है पहले आप लोग अच्छे से सोच ले, विचार ले। क्यों? क्योंकि मानिए किन्हीं के लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता होगा, लेकिन एक मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे के लिए पैसा बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि फॉर्म भरने में आपको 2000 से प्लस यानी कि 2200 रुपए से प्लस रुपया आपको लग जाता है एक बार में। तो कहीं ना कहीं बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कतें होता है वैसे बच्चे को जो अपेयरिंग में होते हैं, वो सोचते हैं कि फॉर्म भरे या नहीं भरे। अभी हमारा 6th सेमेस्टर है, चूंकि वह कम समय देते हैं इस पर, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि अभी जो हमारा एग्जाम निकलेगा यह निकलेगा, भरे या ना भरे। तो पहले अभी से ही आज वीडियो अगर देख रहे हैं, जब से आप वीडियो देख रहे हैं तब से 100% डिसाइड कर लीजिए मन में कि क्या आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है। देना है तब आगे सोचिए, नहीं तो अभी के बाद छोड़ ही दीजिएगा कि हमको BCECLE 2023 का एग्जाम भी देना है। क्यों ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि देखिए
कि तैयारी शुरू कर दें। अगर जो है ना कि आप चाहते हैं कि 72 रैंक लाने के लिए अच्छे कॉलेज में, सभी बच्चों का मन होता है कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ें। सभी बच्चे का शुरुआत में मन होता है कि सर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है कि मेहनत से, सही डायरेक्शन नहीं मिलने की वजह से वह मेहनत से पीछे हो जाते हैं, या उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं, उतना एफोर्ट नहीं दे पाते हैं, तो उनका जो है कि रिजल्ट तो हो जाता है। रिजल्ट जो है कि अब लाने का निंजा टेक्निक आ गया है, रिजल्ट आप लोगों का आ जाता है, लेकिन रैंक पर डिपेंड करता है, क्योंकि अब जो है कि फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा हो गई है, जिसके वजह से अच्छे अच्छे बच्चे जो है कि पिछड़ जाते हैं। उनका कॉलेज में अच्छा परफॉर्मेंस रहने के बाद भी एलई के एंट्रेंस एग्जाम में पिछड़ जाते हैं। इसलिए आपके पास अभी पर्याप्त समय है। कैसे पर्याप्त समय है कि इसका आपके मन में चल रहा होगा कि सर यह जो है कि तैयारी शुरू कर देगा, फॉर्म कब आएगा, तो यह फॉर्म आपको मई से जून में आ जाता है। हार्डली जून तक आपका फॉर्म आ जाएगा। और एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम आपका यहाँ दिया हुआ जुलाई टू अगस्त, यानी कि इस बार जो है कि जुलाई में डेट दिया हुआ था, लेकिन इस बार डेट बढ़ के अगस्त हो गया था। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि 2-3 साल से देखते आ रहे थे कि इसका एग्जाम जो है 6 सेमेस्टर का एग्जाम चलते रहता है, बीच में 1-2 दिन गैप मिलता है, उसी में हो जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा समय दिया था कि 6 सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ, उसके 10-15 दिन के बाद जो है कि तब एलई का एग्जाम हुआ, तो बच्चे में कुछ राहत की सांस थी। क्यों? क्योंकि उनको सेमेस्टर से वो क्लियर कर चुके थे और 100% जो है कि इस पे पढ़ने पर जोर दिए। जिनका थोड़ा कम भी तैयारी था वो भी बिल्कुल अच्छे कर गए एग्जाम में। लेकिन ये चीज हमेशा नहीं होता है। अगर ऐसा होता रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको तैयारी अभी से, मानिए कि ये दिसंबर चल रहा है, यानी मुश्किल से 6 महीना में आपको क्या करना है, 5th सेमेस्टर का एग्जाम भी दीजिएगा इधर। उसके बाद जनवरी के बाद जो है कि 6th सेमेस्टर में जाइएगा, तो आपका दिमाग ये रहेगा कि हमको लास्ट में जो है कि अपने कॉलेज से भी मैक्सिमम मार्क्स लाना है और हमें बीटेक एलई का एग्जाम भी देना है और इधर भी अच्छा रैंक लाना है ताकि बीटेक भी करें। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी तो उतना बड़ा दिन रात होता होगा, सभी के लिए 24 घंटे का ही होता है, लेकिन वहां पे आपको इफोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। आप अपनी एफिशिएंसी को, रफ्तार को तेज करेंगे, तब जाके आपसे ये पॉसिबल हो पाएगा। मैक्सिमम बच्चे ऐसे करते हैं जिन्होंने माने कि पढ़ रहा है, पढ़ते जैसे कि वो इनरोल कर लिए क्लास में, माने की क्लास ज्वाइन कर लिए, लेकिन 6 सेमेस्टर के प्रेशर के वजह से वो क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हैं सही समय पर, तो उनसे भी दिक्कतें होती है। आगे बढ़ते हैं कि सर अब जो है कि एग्जाम टाइप कैसा होगा। आपका एग्जाम जो है वह एमसीक्यू होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। सर क्वेश्चन एग्जाम में किस मीडियम में रहेंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन रहेगा। सर सीट कितना निकलता है, तो सीट जो है कि अप्रोक्स में आपको 1000 के करीब में निकलता है, यानी कि 922 कहिए, जो कि पिछले बार दिया गया था। लेकिन अंतिम समय में क्या होता है कि कुछ सीट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन आपको क्या मान के चलना है कि आपको 1000 के लिए ही फाइट करना है। ठीक है, तो ये चीज आपका यहां तक हो गया कि अब सर ये बताइए क्या सब्जेक्ट हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सब्जेक्ट जो है बीसीसीएलई में यहां से आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। टेक्निकल इंग्लिश पढ़ना है, दूसरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है और तीसरा आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं ओनली पास। पास किस में लिखे हुए हैं, सिर्फ देखिए इंग्लिश में जो है ना कि आपको पासिंग मार्क्स लाना है, यानी कि पास मार्क दैट इज इक्वल टू 35 मार्क्स इज नेसेसरी, यानी कि यह आपको 35 मार्क्स इंग्लिश में लाना जरूरी है। अगर आपका 35 नंबर से कम हो गया तो आप चाहे मैथ और मैकेनिक्स में कितना भी क्वेश्चन बनाइए, आपका रिजल्ट नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पे सर ये क्या लिखे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे आपको 50 होंगे, यानी कि 50 इंग्लिश में होंगे, 50 आपको मैथ में होंगे और 50 क्या होंगे, मैकेनिक्स में होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, यानी 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो है कि सर ये 4 क्या लिखा हुआ है, तो यानी कि एक क्वेश्चन के लिए, यानी कि ईच क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको
4 मार्क्स दिए जाते हैं। यानी कि इंग्लिश आपको 200 का हो जाएगा, मैथ आपको 200 का होगा और मैकेनिक्स 200 का होगा। सर इसके लिए हमको क्या निगेटिव मार्किंग भी है? बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है। अगर आप ईच रॉन्ग यानी कि अगर आप एक गलती करते हैं तो 1 मार्क्स कटेगा। क्या बोले? अगर आपका एक गलत हो गया तो 1 नंबर कटेंगे। यानी कि जिस विषय में, जैसे मानिए सर मैथ में मेरा 10 सही हुआ, अगर मानिए 2-3 गलत हो गया तो मानिए कि 10 सही हुआ तो 10 चौके आपको कितना हो गया सर? 40 नंबर आ गया। लेकिन मानिए 3 गलत हो गया तो 3 कट गया तो कितना हो गया? यहां से 37 हो गया आपका नंबर। ये एक्चुअल में ऐसे जुड़ता है। अलग अलग सब्जेक्ट के इंग्लिश है तो इंग्लिश से ही जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ में इंक्लूड हो जाएगा, ये नहीं, ये सिर्फ इंग्लिश में देखा जाएगा। अगर आप 35 से पास कर रहे हैं तब आपका रिजल्ट बनेगा, चाहे रैंक कुछ भी आए। ठीक है, उसी तरीके से मैथ का 50 क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का 50 क्वेश्चन है। तो इसके लिए सर हमको एग्जाम में कितना टाइम मिलता है? एग्जाम में आपको 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। That is equal to 2 hour equal to 130 minutes plus 15 that is equal to 135 minutes। सर लेकिन देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, 150 क्वेश्चन है और सर यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो सर 135 मिनट में कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये सभी चीज चर्चा आगे करेंगे। नेक्स्ट जो है कि अब सर मानिए ये 3 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे और हमको 6 सेमेस्टर में भी है, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो वहां पर भी और ढेर सारा आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता होगा। तो क्या सर इस तीनों सब्जेक्ट को पूरा सिलेबस को पढ़ना होगा क्या? तो आप बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत अच्छा रैंक आए, अगर आप ब्रांच चाहते हैं सीएससी लेने के लिए, सिविल लेने के लिए, तो बहुत ही ज्यादा आपको इधर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं, आपको क्या है कि यहाँ से सिलेबस थोड़ा ज्यादा पढ़ना है और अच्छे से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन पाए। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो होता है, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह कहां से आता है क्वेश्चन? तो आप जो है कि सेकेंड ईयर में बीटेक में एडमिशन लेंगे तो बीटेक के फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में जो पढ़ाई होता है ना, वो मैथमेटिक्स का हो या मैकेनिक्स का हो, तो उससे क्वेश्चन आपको उठा के दिए जाते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट जो है कि इसलिए और जो है कि इधर क्षेत्र में अब ज्यादा भीड़ हो गया है, इसलिए आपको थोड़ा सिलेबस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है अवसर कि हम बुक कौन सा लेंगे। अगर सर सिलेबस पूरा पढ़ना है तो बुक कौन सा लेंगे? तो देखिए कि कोई ऐसा बुक नहीं है। जैसे मान लीजिए हम मैथ के लिए बता दिए कि यहाँ से जो कि अग्रवाल का ले लीजिए, बुक ले लीजिए, मैकेनिक्स के लिए बता दिए, इंग्लिश के लिए। तो अगर मानिए आप तीनों बुक खरीदने जाइएगा तो कम से कम आपको 2000 से कम के बुक नहीं होंगे। 2000 प्लस हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कि आपकी इच्छा, अगर आपके पास उतना रुपया है तो आप बुक जाइए खरीद लीजिए। लेकिन ये 100% सिक्योर नहीं है कि आपको उसी बुक से क्वेश्चन आएंगे, उससे सिलेबस मैच करेगा। थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का अप है, शुरू से ही बोल रहे हैं। नेक्स्ट ये भी है कि सर इसको जो है कि हमको कितना घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा अगर हमको जो है कि एग्जाम क्रैक करना है। अगर सिर्फ क्वालिफाई करना है तो आप बहुत कम देर भी पढ़ेंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ लेंगे फिर भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, रिजल्ट आपका बन जाएगा। सिर्फ इंग्लिश पास करेंगे फिर भी, लेकिन आपको अच्छा रैंक लाना है। चूंकि आपको चाहिए ब्रांच सिविल, चाहिए कॉलेज, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, तो इसके लिए आपको जो है कि तीनों सब्जेक्ट पर, दोनों नहीं बोलेंगे, तीनों सब्जेक्ट पर मेहनत करने पड़ेंगे। किस किस पर? सर टेक्निकल इंग्लिश पर भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 50 में से 9 क्वेश्चन तो इजी लगता है। लेकिन कुछ बच्चे ने इस बार भी स्वीकारा कि सर हमसे गलती हो गया, हमने मैथ मैकेनिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया, इंग्लिश को छोड़ दिया, सोचा 9 क्वेश्चन है तो बन ही जाएगा, तो थोड़ा दिक्कतें हो गया। इसलिए आपको जो है कि रैंक बेहतर लाना है तो तीनों सब्जेक्ट पे मेहनत करना है। इंग्लिश पे थोड़ा शुरुआत में ज्यादा करना है। कैसे करना है? पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेना है। सिलेबस पूरा पढ़ लिए, उसके बाद रिवीजन करते रहिए, आपका एग्जाम बेहतर रैंक लाएगा। तो यानी कि रैंक सर कैसे बनता है? तो रैंक बनने में आपको सिर्फ 2 विषय इंक्लूड होते हैं। एक इंक्लूड होंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंक्लूड होंगे,
उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके इंक्लूड होंगे रैंक बनाने में। तो सर इंग्लिश क्या, इंग्लिश को सिर्फ क्वालिफाई कर गए, वहीं से आपका जो है कि रिजल्ट बन गया। उसके बाद मैथ और मैकेनिक्स चेक होगा, मैथ में जैसा आपका परफॉर्मेंस है, मैकेनिक्स में जैसा परफॉर्मेंस है, उसी के आधार पे आपका रैंक तैयार होगा। तो लेकिन प्रायोरिटी जो है कि दिया जाता है इस दोनों विषय में कि किसका प्रायोरिटी, तो मैथ को पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, मैकेनिक्स को दूसरे नंबर पे दिया जाता है। तो अगर आपको 72 रैंक लाना है तो थोड़ा मैथ में ज्यादा मेहनत करेंगे, मैकेनिक्स में थोड़ा कम है, लेकिन मैथ को आप बना रहे हैं तो मैथ के साथ साथ मैकेनिक्स को भी बनाइएगा, तब आपका रैंक बहुत ही अच्छा आ पाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज बातें हो गई कि सर अब जो है कि बुक के बारे में तो बताए कि सर बुक तो हम लेने जाएंगे, आप तो बोल दिए कि सर इतना पैसा लग जाएगा, तो आप मार्केट में पता भी कर सकते हैं। अगर मानिए कि सर बुक नहीं लिए, अगर आप क्वेश्चन बैंक भी लीजिएगा तो 350 के करीब में होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि सर अपना प्रचार कर रहे हैं तो ये 350 रुपया लग जाएगा, और क्वेश्चन बैंक में सही है गलत है क्या है वो सभी लोगों को पता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सर हम जो है कि इतना सिलेबस सर कैसे कंप्लीट हो जाएगा, समय भी कम है, तो इसके लिए जो है ना कि पिछले बार भी यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस है। 2020 में मैंने पढ़ाया, 2021 में पढ़ाया, 2022 वाले बच्चों को पढ़ाया और 2023 में भी बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। यानी कि ऐप पर जो क्लास चल रहा है, न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है, वह बैच 2 नवंबर से चल रहा है, 2 नवंबर से चल रहा है और यह दिसंबर हम लोगों का 16 दिसंबर हो भी गया है। तो जो है कि सिलेबस वहां से बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रहा है पॉइंट वाइज। सर यह क्लास जो है कि कब किस ऐप पर होता है, तो यह क्लास जो है कि आपको टीचमिंट ऐप पे होता है। कौन सा ऐप है, टीचमिंट ऐप है, इस ऐप पर आपका क्लास चलता है। आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा तो वहां से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट कैसे मिलेगा कि यहां से देखिए इस ऐप में पेमेंट करने की सुविधाएं नहीं है। जो बात क्लियर है हम क्लियर बता देते हैं, पेमेंट करने की सुविधाएं नहीं है। तो इसमें सर ऐप पे जो आप क्लास ले रहे हैं इसका टाइमिंग क्या है, इसका टाइमिंग है 4 PM टू 5 PM। आपका एवरीडे प्रत्येक दिन आपका क्लास 4 बजे से 5 बजे तक चलेगा, लाइव क्लासेस। सर अगर हम मानिए लाइव क्लास नहीं कर पाए तो क्या होगा, अगर आप लाइव क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आपके लिए रिकॉर्डेड की व्यवस्था रहेगी, यानी कि लाइव क्लास ही रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाता है। लाइव क्लासेस क्या हो जाएंगे, रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सर ये तो ठीक है, हमको मिल गया, चलिए ये अरेंज हो गया। अगर मानिए सर उसके बाद जो चीज पढ़ाए हम उसका जो ही क्लास खत्म होगा तो ही आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दी जाएगी उसी ऐप में। किसी पर्सनली जो है कि किन्हीं को ऐप यानी कि व्हाट्सएप पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं की जाएगी, यानी पीडीएफ जो है कि उसी ऐप में अपलोड कर दिया जाता है जो ही क्लास खत्म होता है त्यों ही। तीसरा सर क्या फैसिलिटीज है, तीसरा फैसिलिटीज ये है कि आपका सिलेबस को खत्म करने का टारगेट जो है कि चूंकि एग्जाम जुलाई में होना है तो मार्च तक में सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपका जो है कि अप्रैल मई 2-3 महीना जो बचेगा उसमें सिर्फ हम लोगों का रिवीजन चलेगा, सिर्फ हम लोग रिवीजन करेंगे और उसी दरमियान आप लोगों का टेस्ट चलेगा, तो टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। और जो है कि यहाँ से जो चीज पढ़ाए स्टडी मटेरियल में आपको HW भी दिया जाता है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दिया जाता है, आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कभी भी आपको कहीं से भी दिक्कतें हो तो आप 24/7 कभी भी आप हमारे व्हाट्सएप पर जो है कि भेज सकते हैं और दिन में कभी भी कॉल करके कोई भी दिक्कतें हो तो पूछ सकते हैं। इतना फैसिलिटीज अपने क्लास का है। तो सर इस क्लास का फी कितना रखा गया है, तो फी मैंने पुराने वाले बच्चे से भी बोला था कि आप लोगों का फी मैक्सिमम 500 रहेगा, यानी कि 500 जो है ना कि आप लोगों का ये फी रखा गया है। इस 500 में आपको देखिए एक बुक के बराबर भी है। अभी देखिए अगर आप ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में तो इसका बेनिफिट देखिए कितना हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक खरीदे तो सर बना हुआ नहीं है, आपको 500 में क्या हो जाएगा, तीनों सब्जेक्ट का टेक्निकल इंग्लिश, मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स
तीनों का सिलसिलेवार ढंग से आपको बिल्कुल अच्छे से पॉइंट वाइज पूरे सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, एक एक पॉइंट करके। दूसरी बात कि आपको अभी ज्वाइन किए, मानिए अगस्त में एग्जाम होगा, सिर्फ इसका वैलिडिटी कब तक है, जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है। एग्जाम हो जाता है उसके बाद वैलिडिटी खत्म, यानी कि अगस्त। मानिए अभी से लेते हैं कि जुलाई, यानी 7 महीना। क्या आपको 100 रुपए पर मंथ भी पड़ा? 100 रुपये पर मंथ भी नहीं पड़ा, ठीक है। और वीडियो आपको माने बहुत सारा वीडियो मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक वीडियो का 2 से 3 रुपया पड़ता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से सोच विचार लीजिए। अगर आप सिलेबस को टू एंड टाइट एकदम समय पर खत्म करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो है कि 20 तारीख से पहले 20 तारीख तक, यानी कि लास्ट डेट जो है कि इसका एडमिशन 20 दिसंबर रखे हैं। 20 दिसंबर तक आप लोगों को क्या कराना है, जल्द से एडमिशन करा लीजिए। जितना लेट कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम होते जाएगा, इसलिए आप जल्दी से सोच विचार लीजिए। सभी चीज अच्छे से मैंने समझा दिया है, उसके बाद डिसीजन ले लीजिए। अगर आपको कोर्स में इनरोल करना है तो नंबर क्या है सर आपका? नंबर तो मिलता नहीं है। नंबर आप मेरा जो है लिख लीजिएगा आप लोग, 8210548193 है। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो, अगर आपको कोर्स के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, तो पहले आप इस व्हाट्सएप पर चेक कर लीजिएगा। डायमंड टेक का लोगो लगा हुआ है, मैसेज कर दीजिएगा कि सर BCCLE 2023 सर हमें जो है कि मेरा नाम ये है। आपको जो भी क्वेश्चन होंगे टाइप करके रख दीजिएगा, तो हम उसका आंसर जरूर देंगे आपको। तो लेट मत कीजिएगा। और एक बात और जाते जाते आप लोगों से करेंगे कि फी कम करा करके आप लोग खुद भी शर्मिंदा ना हो और सामने वाले को भी शर्मिंदगी महसूस नहीं कराएंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिए कि एक वीडियो का क्या कॉस्ट पड़ता है। आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का कम्युनिटी जो होगा ना पूरे डिप्लोमा कॉलेज में होगा। कहीं कोई कटिहार के होंगे, कोई पूर्णिया के होंगे, उनका दोस्त अलग अलग कॉलेज में पढ़ रहा होगा। तो इस तरीके से 38 कॉलेज जितने भी है सभी कॉलेज के, अब मानिए कोई झारखंड में पढ़ रहे हैं, कोई दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी भेज दीजिए, क्योंकि उनका घर बिहार होता है और वो डिप्लोमा कहीं बाहर से करते हैं। उनका मन होता है कि बीटेक हम बिहार से करें, तो उनको भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि कोर्स में इनरोल कर लेंगे जल्दी से, ताकि जो है कि अच्छा उनका भी रिजल्ट हो जाए। और आप लोगों को ये चीज जो है ना कि सोचना नहीं है, क्योंकि पहले से ही 100 प्लस बच्चे इनरोल हो चुके हैं, यानी 130 प्लस बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब आप लोग देर मत कीजिए, जल्द से ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।